हेलो स्टूडेंट। विगत 2-3 महीनों से हम फिजिक्स और मैथ का वीडियो डाल रहे थे जो कि 11th और 12th के बच्चों के लिए लाभकारी था। तो अब सोचे कि लॉकडाउन पीरियड में क्यों नहीं इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए भी डालें। जो इंजीनियरिंग के बच्चे जो अपेयर हुए हैं, जो इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में हैं या जो पास आउट हैं, उनको कोई एग्ज़ाम देना है तो उनको भी रिमाइंड हो जाएगा कि जो पढ़े हैं वो बताएंगे तो रिमाइंड हो। क्योंकि जॉब के लिए जैसे यूपीएससी में किसी को एग्ज़ाम देना है या इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में देना है या इससे रिलेटेड इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी तरह के जॉब में अपेयर होना है, तो इसी को सोचते हुए हम सोचे कि चलो भाई इसका भी वीडियो डालते हैं। तो आज हम डाल रहे हैं इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बता रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है और उसके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, उससे रिलेटेड हर चीज़ बताएंगे। तो बेंडिंग मोमेंट से रिलेटेड जानने के पूर्व आप जानिए कि बीम क्या होता है। बीम जानते ही होंगे कि कोई भी बीम होता है जिस पर वर्टिकल लोड लगता है, वर्टिकल लोड लगता है और सिस्टम एक वर्टिकल लोड लगे या बहुत सारे वर्टिकल लोड लगे तो जो कि उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर हो उसको बोलते हैं बीम। यही नहीं बोलते हैं। कोई बीम है, अगर इसको यूँ बीम होगा, ये मान लीजिए कोई कॉलम है, इस पर रेस्ट कर रहा है, ये कॉलम है, इस पर ये कॉलम हुआ, ये हो गया, क्या हो गया, कॉलम। ये भी कॉलम हुआ और ये हो गया बीम। ये क्या हो गया, बीम। ये फ्रंट एलिवेशन है तो ये कॉलम हुआ जिसके ऊपर ये बीम रेस्ट कर रहा है। इसका तो एक सेल्फ वेट इस पर वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। दूसरा, अगर कोई एक लोड लगावे या बहुत सारे लोड लगावे, सिस्टम ऑफ लोड लगावे जो कि परपेंडिकुलर हो इसके एक्सिस का, ये जो एक्सिस हुआ उसके परपेंडिकुलर हो, तो उस एक्सिस के परपेंडिकुलर जब जो लोड लगेगा ये तो इसको क्या बोलेंगे, बीम बोलते हैं। तो बीम का डेफिनेशन क्या हुआ, बीम कोई स्ट्रक्चर मेंबर है, स्ट्रक्चर मेंबर है जिस पर वर्टिकल लोड अगर डालते हैं उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो उसी को कहते हैं बीम कहते हैं। तो इसको डिफरेंशियल में कैसे लिखिएगा, द बीम इज ए स्ट्रक्चर मेंबर, a structure member which is acted upon by a load or a system of load। perpendicular to its एक्सिस। तो देखिए ये बीम हो गया, इसके परपेंडिकुलर ये डब्ल्यू लोड है, ये डब्ल्यू लोड है, ये भी डब्ल्यू है, ये भी डब्ल्यू लोड है। एक लोड या बहुत सारे लोड, इसका अपना वेट भी लोड है। तो ये इसके एक्सिस जो है, ये एक्सिस को अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस जो लोड है और जेड एक्सिस कोई और हुआ, तो इसका अगर क्रॉस सेक्शन लेंगे, मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे बीम का, तो यहाँ वाई एक्सिस के अलाउंग लग रहा है डब्ल्यू। ये मान लीजिए हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस के अलाउंग लग रहा है लोड और ये हो गया, इसका लंबाई हुआ एक्स एक्सिस के अलाउंग हो गया और जेड एक्सिस कुछ और हुआ। तो क्या हुआ, तो या इसको जेड मानिए तो ये वाई हो जाएगा। तो ये इस पर इतना लोड लग रहा है तो इसी को बोलते हैं बीम बोलते हैं। ये देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ बीम्स क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ बीम। कितने तरह का बीम होता है, एक होता है
कैंटिलीवर बीम क्या होता है? कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम ये क्या होता है? देखिए, इसका एक एंड जो होता है, जैसे ये फिक्स वॉल पे है, उसमें ये बीम घुसा हुआ रहता है, ये रिजिडली घुसा रहता है। ये बीम, ये छज्जा उज्जा देखते होंगे, खिड़की पर छज्जा रहता है, तो वो क्या है? वो कैंटिलीवर स्लैब है। ये कैंटिलीवर बीम है कि कोई भी बीम का एक एंड जो है रिजिडली फिक्स रहता है किसी वॉल से या कॉलम से, तो इसको बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। यहाँ पर लोड, इसका वेट लोड एक आ रहा है, इसका डब्लू आ रहा है। अगर इस पर लोड और डाल दीजिए कुछ, तो ये हो गया कैंटिलीवर बीम। तो इसको डेफिनेशन में क्या लिखें? एक कैंटिलीवर बीम is a beam of which one of its end is fixed, that is, इसको लिखते हैं encased in a wall और कॉलम। हो गया ना? समझ गए कि ये कैंटिलीवर बीम का एक एंड जो है ये वॉल है, ये दिखा रहे, इसमें ये इसका एक एंड फिक्स है, इसमें ये ना तो घूमता है ना कुछ होता है, रोटेट करता है। तो और तो ये वन एंड फ्री है। तो ये कैंटिलीवर बीम इज ए बीम ऑफ विच वन ऑफ इट्स एंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री एक्चुअली, एंड अदर एंड इज फ्री। ये हो गया कैंटिलीवर बीम। चलिए, फर्स्ट हो गया कैंटिलीवर बीम। सेकेंड, इसको मिटा देते हैं। सेकेंड हो गया ये सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम, ये क्या होता है? इसका एक एंड जैसे ये है, ये एक वॉल है, ये कॉलम है, एक कॉलम है, इसके ऊपर हम कोई बीम रख दिया, तो बोथ एंड क्या है? सपोर्ट है। इसका बोथ एंड क्या है? ये कॉलम है, ये सी है, ये सी है, ये C1 है, ये C2 है, और ये है बीम। तो इसका बोथ एंड, तो इसको क्या हो गया? ये सिंपली सपोर्टेड बीम, simply supported is a beam of which both ends rest on different support. Simply supported क्या हुआ? A simply supported beam is a beam of which both ends rest on टू डिफरेंट सपोर्ट। दो डिफरेंट सपोर्ट में, एक इस सपोर्ट हुआ, एक इस सपोर्ट, दोनों इस पर सपोर्टेड। तो ये हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम। ये ए भी क्या हुआ? सिंपली सपोर्टेड बीम हुआ। C1 ये कॉलम है, C2 कॉलम है, तो ये हो गया सिंपली सपोर्टेड।
बंद करो। तीसरा हो गया ओवरहैंग बीम। ओवरहैंग बीम, ये क्या हुआ? जैसे ये कोई कॉलम है, ये कॉलम है, इस पर एक बीम रेस्ट करता है ऐसे, यानी दोनों इंड पर सपोर्ट नहीं है, बीच में कहीं सपोर्ट है। ये इंड से हट के सपोर्ट है। ये कॉलम है, ये कॉलम हुआ, ये भी कॉलम हुआ, ये हो गया बीम। तो इसका क्या हुआ? इसका डिफरेंस यही हुआ कि दोनों इंड जो है सपोर्ट पर रेस्ट नहीं करता है, दोनों इंड सपोर्ट पर नहीं, कहीं दूसरे जगह रेस्ट करता है। तो इसको क्या लिखेंगे? एन ओवरहैंग is a beam, an overhang beam is a beam क्या? एन ओवरहैंग बीम इज ए बीम विच ऑफ विच बोथ ends do not rest on two different support, यानी इसका दोनों इन दो डिफरेंट सपोर्ट पर रेस्ट नहीं करता। तो ये क्या होता है? इसका प्रोजेक्टेड रहता है। इसका इंड जो है, जो सपोर्ट से इंड क्या होता है? प्रोजेक्टेड रहता है बोथ साइड। तो यही हो गया ओवरहैंग में। तीसरा न हुआ, चौथा नहीं है। चलो फोर्थ देखिए, ये फिक्स बीम। इसमें क्या होता है कि देखिए, ये वॉल है या कॉलम है, इसमें कोई बीम इन केस हो, बिल्ट इन हो, यानी इसमें घुसा हुआ फिक्स हो, रिजिडली फिक्स्ड हो, इसमें भी रिजिडली फिक्स हो। ये वॉल है या कॉलम है जिसके अंदर ये रिजिडली घुसा हुआ, ये भी रिजिडली घुसा हुआ, तो इसको बोलते हैं फिक्सिंग। ये होता है फिक्स बीम। फिक्स बीम क्या लिखेंगे? ए फिक्स बीम is one of which both ends are rigidly fixed or built into two different supporting walls or columns।
A fixed beam is one of which both ends are rigidly fixed or built in into two different supporting walls or columns. यानी दोनों इन जो है सपोर्टिंग वॉल ये हुआ या सपोर्टिंग कॉलम ऐसे दीजिए, ये दीजिए, तो इसके अंदर ये सब रिजिडली फिक्स रहता है। यानी क्या होता है, मोनोलिथिकली जब कास्ट कर देंगे साथ ही साथ अगर कॉलम के साथ कर देंगे तो ये क्या हो गया, ये हो गया फिक्स्ड बीम। चलिए अब कंटिन्यूस। चौथा था ये कंटिन्यूस बीम। ये क्या होता है देखिए, ये बीम is one of which rests देखिए कंटिन्यूस बीम कौन होता है, जैसे मान लीजिए कोई ये कॉलम ये बीम है, ये बीम है, तो ये रेस्ट करता होगा, इस यहाँ भी किया रेस्ट, इस बीम इस कॉलम पर रेस्ट किया, यहाँ पर किया, एक यहाँ भी रेस्ट किया और एक यहाँ भी रेस्ट किया, यानी दो से ज़्यादा सपोर्ट पर रेस्ट करता है। ए कंटिन्यूस बीम इज वन व्हिच रेस्ट ऑन मोर देन टू सपोर्ट। दो सपोर्ट से ज़्यादा पर रेस्ट करता है तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूस। ये दो सपोर्ट है, ये तीन सपोर्ट, ये चार पर भी रेस्ट कर सकता है तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूस बीम। समझिए, बताइए टाइप ऑफ सपोर्ट्स, कितने तरह का सपोर्ट होता है। टाइप ऑफ सपोर्ट, पहला मान लीजिए कोई वॉल हो या कॉलम हो, इसके ऊपर कोई बीम रखा हो इस तरह से, तो ये इसको बोलते हैं सिंपली सपोर्ट। क्या बोलते हैं, ये कॉलम है या वॉल है, जो भी है, दो वॉल है, पैरेलल वॉल है, उसके ऊपर एक बीम रखा हुआ है, तो ये हो गया, ये हो गया बीम है, ये बीम है, ये कॉलम है, ये भी कॉलम है, तो ये हो गया फर्स्ट केस हो गया सिंपली सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट या सिंपली सपोर्ट। दूसरा होता है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट। तीसरा होता है रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट। तीसरा चौथा होता है फिक्स्ड इंड सपोर्ट। फिक्स्ड इंड सपोर्ट। अब इसी में हिंज सपोर्ट क्या होता है, देखिए कोई इस तरह का ये होता है शेप, ट्रायंगल टाइप इस तरह होता है, बीच में नोक, तो ये हो गया हिंज सपोर्ट। ये और ये माने इसी जगह रोलर सपोर्ट है,
इसके नीचे क्या होता है, रोलर लगा रहता है, इसके ऊपर कोई बीम रख दें तो ये जो होता है इस पॉइंट के अबाउट ये मूव कर सकता है, यूँ रोटेट कर सकता है इसके, यानी अगर इसको एक्स एक्सिस इधर लें, इधर वाई एक्सिस लें, तो अलोंग जेड एक्सिस जो है ये रोटेट करेगा। जैसे ये एक्स वाई प्लेन है तो इस पर इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है हिल सपोर्ट में, और रोलर सपोर्ट में है। और ये इसमें क्या है, ना तो ऊपर जा सकता है, ऊपर जाने को रोके रेस्ट्रिक्ट करेगा, और हॉरिजॉन्टल मूव भी नहीं कर सकता है, यानी ऊपर जाने को भी रेसिस्ट करेगा और हॉरिजॉन्टली भी मूव करने में रेसिस्ट करेगा। केवल ये रोटेट हो सकता है अबाउट दिस पॉइंट, इसके एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के। इधर एक्स एक्सिस लें, इधर वाई एक्सिस लें, तो ये जेड एक्सिस के अराउंड रोटेट कर सकता है। तो इसमें क्या है, रोटेशन होता है, लेकिन एक्स कंपोनेंट जेड के अबाउट, इस जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट नहीं हो सकता है। इसमें क्या होता है, रोलर है तो ये हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है, यानी एक्सिस के अबाउट ये मूव कर सकता है, लेकिन जेड एक्सिस के अबाउट, सॉरी वाई एक्सिस के अबाउट इसका मूवमेंट नहीं होगा, और ये रोटेट कर सकता है, ये भी जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम इसका खींचे, इसका सिंपली सपोर्टेड का क्या होगा, ये होगा, ये लगेगा। अगर ए इसको माने, इसको बी, तो ये हो गया आर ए लगेगा, यहाँ लगेगा आर बी लगेगा। हॉरिजॉन्टल में कोई दिक्कत नहीं है, हॉरिजॉन्टल के बाद कोई रिएक्शन नहीं लगेगा। अब इसका खींचते हैं, हिंज का जब खींचेंगे तो क्या होगा, कोई हिंज सपोर्ट है, इस पर ये बीम रखा हो, तो इसका हिंज पर क्या होगा, ये अगर ए, इसको भी ए लिखे, इसको बी लिखे, तो ये ए पर क्या होगा, ये आर ए लगेगा, वर्टिकल लगेगा रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगेगा यूँ आर बी, ठीक है। और एम तो जीरो, रोटेट कर सकता है। और इसमें क्या होगा, इसमें लगेगा आर बी, वर्टिकल रिएक्शन लगेगा, हॉरिजॉन्टल नहीं लगेगा, यही होता है। यानी हिंज पर केवल वर्टिकल रिएक्शन लगता है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं होता है। रोलर पर, हिंज पर क्या है, वर्टिकल रिएक्शन भी होता है और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी होता है रोलर सपोर्ट में। तो ये हो गया। फिक्स हिंज सपोर्ट क्या होता है, जैसे कोई वॉल है, इसमें कोई इनकेस कर रही है एक बीम, और ये लटका हुआ है, और इस पर कोई लोड है या कुछ है, तो यही हो गया फिक्सिंग, ये फिक्सिंग सपोर्ट। इस पर क्या होगा, यह ना तो रोटेट कर सकता है, इस पॉइंट पर कहीं ना रोटेट कर सकता है, ना वर्टिकल मूव कर सकता है, ना हॉरिजॉन्टल मूव कर सकता है। तो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ये कैंटिलीवर है मान लीजिए, तो इसका सब बनाएंगे, तो ये क्या होगा, इस पर लगेगा ये आर ए लगेगा, अगर ए है, ये पॉइंट ए है तो ये आर ए लगेगा, आर ए एच देते हैं इसको, एच, इसको आर भी देते हैं, आर ए एच, यहाँ लिखने में गलती हो गया, आर ए एच, और ये हो गया आर भी, सॉरी आर ए भी, ये क्या हो गया, इसको लिखेंगे आर बी भी, और आर इसका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, आर बी एच बराबर 0 होगा, समझे ना, ये हो गया। और एम ए क्या हो गया, यहाँ भी एम ए अगर लिखें ये भी 0, और यहाँ एम भी लिखें, इस तरह से अगर कोई इस पर मोमेंट लगता है कि नहीं, तो एम भी बराबर भी 0 होगा। यानी कोई टॉर्क मोमेंट यहाँ नहीं लगेगा, केवल वर्टिकल रिएक्शन लगेगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगेगा, इसमें केवल लगेगा वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल 0 होगा। हाँ यहाँ देखिए, तो ये आर ए एच हॉरिजॉन्टल लेगा, आर ए भी वर्टिकल लेगा, और एक टॉर्क लगेगा यूँ, सॉरी अगर ये लोड इधर है ऐसे लगेगा तो ये लगेगा ऐसे,
तो एम लगेगा। अगर ये चाहेगा इधर मुड़ना तो ये इसको इसे रोकेगा, तो ये एम लगेगा। तो यहाँ पर तीनों लगेगा, आर ए भी होगा, आर ए एच भी होगा और मोमेंट भी होगा। लोडिंग, किस तरह का लोड, टाइप ऑफ लोडिंग। कितने तरह का लोड बीम में पड़ेगा। देखिए, एक होता है पॉइंट लोड, कंसंट्रेटेड लोड, कंसंट्रेटेड लोड। दूसरा होता है यूडियल लोड, यूडियल, इसको बोलता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तीसरा होता है यूवीएल लोड, यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिएबल लोड। ठीक है, एक तो होता है जो इसको अच्छा इसको समझाएंगे। इसे तीन लोड हो गया। तो पहला हो गया कंसंट्रेटेड लोड, इसी को बोलते हैं पॉइंट लोड भी, और इसी को बोलते हैं पॉइंट लोड। पॉइंट लोड, मान लीजिए कोई एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड ही है, इसका एक पीरियोडिक हम खींच रहे हैं, ए है, ये बी है, सिंपली सपोर्टेड है, तो ये यहाँ पर आर ए लगेगा, आर बी लगेगा। एक लोड दे दीजिए पॉइंट, यही हो गया पॉइंट लोड। किसी एक पॉइंट पर जो लोड लगेगा उसको बोलते हैं पॉइंट लोड। ये डब्ल्यू यहाँ लगा दिए, तो ये हो गया पॉइंट लोड। ये दिस इज केस ऑफ पॉइंट लोड। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड है, फ्री बॉडी में लिख रहे हैं। मान लीजिए कोई इस तरह का एक लोड हो, इस तरह से, यहाँ क्या हो, जीरो हो, ये ऐसे ऐसे लोड को दिखाया जाता है। ये क्या है, वेरिएबल लोड। और यहाँ का क्या है, डब्लू पर मीटर या डब्लू पर रन भी लिखा जाता है। तो ये हो गया वेरिएबल। ये वेरी कर रहा है, जीरो से शुरू हुआ, और लेंथ अगर इसका एल है, स्पैन एल है, इसको बोलते हैं स्पैन, दोनों सपोर्ट के बीच को बोलते हैं स्पैन। तो पर मीटर जो लग रहा है लोड, तो ये यहाँ पर डब्लू है, यहाँ पर जीरो है, तो ये हो गया यूडियल लोड, सॉरी यूनिफॉर्मली वेरिएबल लोड हो गया। ये क्या हो गया, यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिएबल लोड। समझ गए ना। उसी तरह एक ऐसा हो, सिंपली सपोर्टेड हो और योन लिखे, ट्रेपोजाइडल लोड हो, तो ये भी यहाँ पर अगर डब्लू है तो यहाँ पर W1 है, यहाँ पर W2 हो, तो ये क्या, इसको अगर ऐसे मिलाएंगे तो क्या वैरी जो कर रहा है, ये यहाँ W1 से W2 वैरी किया, या जीरो से W वैरी किया, या W1 से W2 वैरी किया, तो ये यूनिफॉर्म रहता है, ये जगह यूनिफॉर्म, इसलिए बोलते हैं यूवीएल। यूडियल क्या हुआ, यूडियल जैसे कोई सिंपली सपोर्टेड हो, ये सिंपली सपोर्टेड हो, इसके ऊपर इस तरह से लोड हो, हर जगह सेम हो डब्लू। ये आर ए हुआ, ये है, ये बी है, ये आर ए हुआ, ये आर बी हुआ। इसको क्या बोलते हैं, डब्लू को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ लोड। डब्लू पर मीटर लिखिए या डब्लू रन लिख सकते हैं, डब्लू पर रन, समझे न, ऐसे लिखा जाता है। तो यूडियल को ऐसे शो किया जाता है, यूडियल को कभी कल देखिएगा ऐसे भी शो किया जाता है। तो ये ए हुआ, ये हुआ बी,
RB, इसको लिखेंगे इंटेंसिटी क्या हो गया, W/मीटर, ये इसको बोलते हैं W। तो इतने तरह के लोड होते हैं जिसका उपयोग होगा इस शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालने में।